नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की 4 आर्य सत्यों में से इच्छा के अनुकूल कार्य न होना दुख का कारण है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे 4 आर्य सत्यों में से एक महत्वपूर्ण विषय दुख निरोध पर। इस विषय पर रोचक जानकारी देंगे हमारे मध्य उपस्थित भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से भी विभूषित किया गया है। इसके साथ ही आपने बुद्धिज्म पर अपने विचार विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत किए हैं। हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, दर्शकों की रुचि इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। वे बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, अनेक जिज्ञासाएं उनके मन में हैं, अनेक सुझाव भी उनके माध्यम से हमें आ रहे हैं, किंतु सभी को यहाँ सम्मिलित करना हमारे लिए संभव नहीं है। मैं वहाँ से कुछ चयनित प्रश्नों को आपके समक्ष रखूँगी, जिनमें से मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि अविद्या से क्या तात्पर्य है। कृपया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्न को पूछा है। प्रश्न है अविद्या से क्या तात्पर्य है। जो कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो कुछ भी उन्होंने सर्वप्रथम बताने की कोशिश की, वह अज्ञान के कारण ही मनुष्य के जीवन काल में दुख उत्पन्न होते रहता है। और अज्ञान का मतलब है 4 आर्य सत्यों को न जानना। वह जीवन जिसमें सत्य का पता न हो, वह जीवन दुख भरा जीवन, वह जीवन जो 4 आर्य सत्यों से दूर है, इसी को हम अज्ञान के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं कि अज्ञान जो है ये सभी चीज़ों की जननी है। अज्ञान के कारण ही सभी चीज़ें उत्पन्न होती रहती है। इसलिए अविद्या यह पाली शब्द है, और जब हम उसको देखते हैं कि उसको शब्द सा अर्थ देखते हैं, तो हमने देखा कि ऐसा जीवन जहाँ पर ज्ञान ना हो, उसे पूरी तरह से समझ में ना आया हो। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अविद्या को दूर करने का उपाय बताया कि हम 4 आर्य सत्यों को ठीक तरह से जानने की कोशिश करें। और इसलिए यह तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में उन्होंने जानने की कोशिश की और बताया कि इस अज्ञान को मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब ये अज्ञान अब मेरे जीवन काल में नहीं है। इसलिए जहाँ अज्ञान नहीं है तो वहाँ सुख रहेगा, जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख रहेगा। इसलिए अज्ञान सभी दुखों का जनक है या जननी है। और इसी तरह से हम जीवन काल में देखते रहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट झेलते रहता है, दुख झेलते रहता है, अनेक प्रकार की समस्या उसके जीवन काल में आती रहती है। उसे प्रज्ञा का अभाव होता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि सब कुछ जो है वो अविद्या से शुरू होता है। तो अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव, दुख दोमनस उपाय सखंदस होती। अर्थात ये पाली है। अज्ञान से ही हमने देखा कि संस्कार उत्पन्न हो जाता है, संस्कार से नाम रूप उत्पन्न होता है, विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है, नाम रूप से 6 आयतन निर्माण हो जाते हैं, 6 आयतन से स्पर्श निर्माण हो जाता है, स्पर्श से वेदना निर्माण हो जाती है, वेदना से तृष्णा निर्माण हो जाती है, तृष्णा से उपादान निर्माण हो जाता है, उपादान से भव उत्पन्न हो जाता है, और भव से जन्म उत्पन्न हो जाता है, और जरा और व्याधि और मृत्यु भी आ जाती है। यह सब अज्ञान की वजह से ही हुआ है। जहाँ अज्ञान नहीं वहाँ पर ये सभी चीज़ें अस्तित्व में नहीं आती। अर्थात अज्ञान से ही मनुष्य के जीवन काल में ऐसी अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होते रहती हैं। इसलिए तथागत ने अज्ञान को मिटाने की बात कही है कि उसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए
और जब ये समाप्त हो जाएगा तो दुख भी समाप्त हो जाएगा, और जब ये दुख नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि अच्छा जीवन मनुष्य को मिल जाता है। और जो बार बार हम लोग अपने जीवन काल में जन्म लेते रहते हैं वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की यह देशना, जो कि मानव के कल्याण के लिए, उन्हें बोध कराने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अज्ञान को समझिए और ज्ञान की तरफ आगे बढ़िए। यदि हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसका प्रभाव हमारे अपने जीवन काल में होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए अज्ञान यह सबसे बड़ा दुख का कारण है मनुष्य के जीवन काल में, क्योंकि सभी चीज़ें यहीं से आरंभ हो जाती है और चाहो तो हम इसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए तथागत ने कहा मैंने संबोधि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात मैंने अज्ञान को मिटा दिया। अज्ञान का मतलब अंधकार को मिटा दिया और मैंने अब ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर लिया है। और जब मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर लिया तो स्वाभाविक है कि इस अज्ञान की वजह से हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन काल में वह दुखदायी होता है, लेकिन हम जान कर करते हैं, ज्ञान के साथ करते हैं तो वह दुखदायी नहीं होता, क्योंकि हम जीवन काल में सोचकर विचार करके अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने का अभ्यास करते रहते हैं। इसलिए अविद्या यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। अविद्या से ही संस्कार निर्माण हुआ है, यहीं से सभी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। और इसलिए तथागत ने कहा कि अज्ञान को मिटाओ, अत दिव्य भाव, अपने अंदर के प्रकाश को उत्पन्न करो। जब हम ज्ञान रूपी अंदर के प्रकाश को उत्पन्न कर देते हैं तो प्रकाश रूपी यह ज्ञान जो है हमारे जीवन काल में उत्पन्न होते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही हमारे भीतर ही वो ताकत है, वह शक्ति है, बशर्ते हमें उसे जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। इसलिए दर्शकों, आपने बड़ा ही अच्छा सुंदर प्रश्न को यहाँ पर उत्पन्न किया है कि अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है। अविद्या यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस अज्ञान को हमने जान लिया तो स्वाभाविक हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और अपने स्वयं का दीपक जला सकते हैं। हम उसे प्रकाशित कर सकते हैं, उसके अंदर की चेतना को जगा सकते हैं। जहाँ पर चेतना जाग जाती है वहाँ पर अब अंधकार नहीं रहता, वहाँ ज्ञान नहीं रहता है। और इसलिए यह एक मनुष्य के जीवन काल में एक अद्भुत बात है, अद्भुत शक्ति मिली हुई है इंसान के भीतर, जो जानने के बाद, समझने के बाद, अज्ञान को मिटाने के बाद वह स्वयं ही रोशनी कर देता है, प्रकाश कर देता है और चारों तरफ फिर प्रकाश का माहौल हो जाता है। हमने देखा कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं रहता, और जहाँ अंधेरा है तो उस अंधेरे को मिटाने का प्रकाश ही एक उपाय है जिसे हम मिटा सकते हैं। और इसीलिए संसार में हमने कई मनुष्य को देखा है कि जो रात दिन जो इस अज्ञान के कारण न जाने कितना दुख वह अपने जीवन काल में लाते रहते हैं। इसे तथागत ने कहा कि इस सभी प्रकार के अंधकार को मिटाओ और रोशनी उत्पन्न कर दो, प्रकाश उत्पन्न कर दो, और चारों तरफ अपने जीवन काल में इस ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाने के बाद स्वाभाविक तौर पे हम अज्ञान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए अज्ञान का, अविद्या का अभिप्राय यही है कि हम जिन कारणों से दुख उत्पन्न हो रहा है, जहाँ जड़ है, अज्ञान की जड़ है, उस जड़ को ही हम काट दें तो हम प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात अविद्या यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। जहाँ पर ज्ञान का अभाव है, जहाँ प्रकाश का अभाव है, वही अविद्या है। जहाँ चार आर्य सत्य को जानना वह ज्ञान है, लेकिन चार आर्य सत्य को न जानना यह अविद्या है। और इसलिए तथागत ने इस अविद्या को मिटाने के लिए हमें सभी लोगों को बताने की कोशिश की। और आपने देखा होगा इस संसार में किस किस कारणों से दुख उत्पन्न हो रहा है, वह है अविद्या, और इस अविद्या की वजह से ही सब समाप्त हो रहा है। इसलिए प्यारे दर्शकों, आपने जो प्रश्न बताया, जो प्रश्न किया है, यह निश्चित तौर पे आज के समय के लिए जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए हम ज्ञान को प्रकाशित करें, उसे जीवन में लाए। आप लोगों ने सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बंदे जी, आपका धन्यवाद, आपने अविद्या पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, प्रतीत्य समुत्पाद से क्या तात्पर्य है और इसका सामान्य जन के जीवन में क्या महत्व है, कृपया हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने प्यारे दर्शकों के प्रश्नों को मुझसे पूछा है। और प्रश्न है प्रतीत्य समुत्पाद। ये बड़ा गहन विषय है और सामान्य मनुष्य के जीवन में कैसे यह उपयोग में लाया जा सकता है। हम जानते हैं कि संसार में
कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें बिना कारण के उत्पन्न नहीं हुई है, उसका कोई न कोई कारण है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद को हम काज एंड इफेक्ट की थ्योरी भी कहते हैं, कार्य कारण भाव कहा जाता है। यानी बिना कार्य के कोई चीज़ों को घटित नहीं होते हुए देखा गया है, यानी कारण है तभी वह उसका परिणाम भी आते हुए देखा जाता है। आपने सामान्य रूप से समझने के लिए आप देखेंगे तो जैसे आपने देखा ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठंड वो कारण है, गर्म कपड़े उसका उपाय है, परिणाम है कि हम उसे कैसे बचा जा सकता है। तो वह ठंड का लग जाना यह कारण में तब्दील हो गया और उसको हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह का मनुष्य के जीवन काल में, दैनिक जीवन में यह आवश्यक रूप से ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। बिना कारण के कोई भी कार्य घटित नहीं होता, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन काल की। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात उत्पन्न होना, कारण और उत्पन्न हो जाना, ने बिना कारण के कोई चीज़ उत्पन्न न होना, यानी कारण है इसलिए चीज़ें उत्पन्न हो रही है, इसलिए सतत गति के साथ इसे कहा जाता है। और इसके अंदर में 12 खड़ी आती है। 12 खड़ी का मतलब है 12 ऐसी चीज़ें हैं यानी जिसके कारण यह चीज़ें हमें समझ में आती है और उसका निरोध करने के बाद तो कैसे चीज़ें समझ में आती है। इसलिए इसका विस्तृत दो मूल प्रश्नों के बाद भी हम लोग इसका जो उल्लेख है वो करने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन संक्षिप्त में यहाँ जानने के लिए कि कोई भी कार्य बिना कारण के कभी घटित नहीं होता। यानी मनुष्य भी जन्मा है तो यह भी किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, बिना कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। इस संसार की हर एक वस्तु वह कहीं ना कहीं बिना कारण के उत्पन्न नहीं हुई है, अर्थात इसे कोई न कोई कारण हमें दिखाई दिया। इसलिए तथागत ने ये बात ठीक तरह से जानने की कोशिश की है कि बिना कार्य के, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं आता है। यह एक स्वाभाविक तौर पे हम देख सकते हैं, जिसका हम ये जानने के लिए कि अविद्या जो संस्कार को उत्पन्न कर देती है, संस्कार से यह विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न हो जाता है, नाम रूप से यह स्पर्श उत्पन्न हो जाता है, स्पर्श से वेदना उत्पन्न हो जाती है, वेदना से तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तृष्णा से उपादान निर्माण हो जाता है, उपादान से भव निर्माण हो जाता है, भव से जन्म निर्माण हो जाता है, जन्म से बुढ़ापा निर्माण हो जाता है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है, मृत्यु उत्पन्न हो जाता है। यह एक के बाद एक आने वाली प्रक्रिया है और इसलिए तथागत इसे कार्य कारण भाव के नाम से जानने के लिए हमें बताते हैं कि यह एक 12 खड़ियाँ हैं जो एक दूसरे पर निर्भर है या आश्रित है, एक होने से दूसरी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। जैसे मनुष्य का यदि जन्म ना हो तो रोग भी नहीं होगा, बुढ़ापा भी नहीं होगा और मृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन जन्म ले लिया गया है, जन्म के बाद में रोग भी होगा, बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी होगी, और मृत्यु होगी तो फिर से वह अस्तित्व में आएगा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वह स्वाभाविक तौर पर एक के बाद एक घटित होते रहती है। उसको हम बदल सकते हैं और उसे जीवन में हम लोग परिवर्तन भी ला सकते हैं, लेकिन इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक चीज़ें वह बिना कार्य के वह उत्पन्न नहीं हो रही है। इसलिए प्यारे दर्शकों, आपको जानकर यह बड़ी अति प्रसन्नता भी होगी कि हमें बोध प्राप्त हो रहा है, हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कि हमें जानने का अवसर प्राप्त होता है कि बिना कारण के कोई चीज़ें उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण के लिए सामान्य तौर पे यदि हम समझें तो आपने देखा कोई व्यक्ति ने अपराध कर लिया है, तो अपराध करना वो कारण है, उसका परिणाम क्या होगा? तो हम जानते हैं कि किसी ने अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलेगी, वो अपराधी कहलाएगा, उसे कई सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और किसी ने अच्छा कार्य किया है तो आपने देखा अच्छा कार्य किया मतलब उसे प्रोत्साहन मिलेगा, कारण क्या है? अच्छा, इसलिए परिणाम भी क्या होगा? प्रोत्साहन, यानी उसको अच्छा रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सकता है। तो यह एक स्वाभाविक तौर पर हम चीज़ें देखने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए तथागत ने बड़ी गहनता से अनुभव के तौर पर ये बातें समझाने की कोशिश की है कि इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता। इसलिए इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है कि प्रतीत्य समुत्पाद मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, उत्पन्न हो रही है, वो बिना कार्य के उत्पन्न नहीं हो रही है। और इसलिए यह एक बड़ा सुंदर आप लोगों को मैं बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आप लोगों को ये प्रतीत्य समुत्पाद बताया। इसलिए प्यारे दर्शकों, आप अपने दैनिक जीवन में इसे ठीक तरह से जानें और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जो भी कार्य करें उसका ठीक तरह से परिणाम आए और जीवन को हम अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह का अभ्यास ज़्यादातर अच्छा माना जाता है। इसलिए प्यारे दर्शकों, आपने सुना
बहुत बहुत धन्यवाद। बंदे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीत्य समुत्पाद एक कठिन सा शब्द प्रतीत होता है, किंतु आपने बड़ी सरलता से उसे हमारे दर्शकों के समक्ष रखा। आपका धन्यवाद। अब हम बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में अपने मूल विषय की ओर। जैसा कि आपको विदित है, 4 आर्य सत्यों में से दुख निरोध पर एक विस्तृत चर्चा हमें देखने को मिलती है। आज का हमारा विषय भी यही है, तो कृपया हमारे दर्शकों को इस विषय पर मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों को जो उनकी जो जिज्ञासा है उसको आपने प्रस्तुत करने की कोशिश की प्रश्न के रूप में। प्रश्न है कि तथागत गौतम बुद्ध का 4 आर्य सत्य में से तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। चूँकि हम जानते हैं कि दुख है तो दुख को हम निरोध मतलब उसको रोक भी सकते हैं, और तथागत की यह देशना स्वाभाविक तौर पर हम देखते हैं कि मानव के कल्याण के लिए कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं या उन्हें कैसे हम दुखों से हकीकत के रूप में उन्हें एहसास दिला सकते हैं। तो हमने पाया है कि संसार में इस तरह का दुख उत्पन्न हुआ है। दुख के कारण को भी हमने जाना है, और वो कौन कौन से कारण हैं। तो हमने देखा है कि वो कारण हैं जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और अप्रिय लोगों का मिल जाना, प्रिय लोगों का बिछड़ जाना। जैसी इच्छा रखते, चाहत रखते वैसी चीज़ें ना मिले तो भी दुख होता है। और ये पंच स्कंद से बना हुआ हमारा जो जीवन है यह भी दुख का कारण है। तो तथागत कहते हैं यह दुख है, तो इसका हम निरोध कैसे कर सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हम जब जानते हैं कि दुख का निरोध तथागत गौतम बुद्ध ने ठीक तरह से समझाने की कोशिश की है, वह है प्रतीत्य समुत्पाद को जानने के लिए, और उसके माध्यम से हम इन चीज़ों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। निरोध का मतलब होता है उसे रोक देना, यानी दुख है, अब दुख है तो उसे रोका जा सकता है। निरोध का मतलब रोक जाना, और दुख को रोकना, दुख निरोध, दुख को रोक देना। कैसे रोक सकते हैं। तो तथागत ने समझाया कि देखिए, आप लोग जानते हैं कि सब कारण जो है वो अविद्या का है, जो मैं पाली में आप लोगों को सर्वप्रथम बताने की कोशिश करूँगा। अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस्सो, फस्य पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण, शोक परिदेव दुख दो मनस उपाय सखंदस होती। अर्थात निरोध कहाँ करना है। तो उन्होंने कहा कि जो अविद्या है उसका निरोध तो संस्कार उत्पन्न नहीं होगा, और जब संस्कार का हम निरोध कर देते हैं तो विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, और जब विज्ञान का निरोध कर देते हैं तो नाम रूप उत्पन्न नहीं होगा, और जब नाम रूप उत्पन्न नहीं होगा तो 6 आयतन उत्पन्न नहीं होंगे, और जब 6 आयतन उत्पन्न नहीं होंगे तो वेदना नहीं होगी, और जब वेदना का निरोध कर देंगे तो तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी, और जब तृष्णा का निरोध कर देंगे तो उपादान निर्माण नहीं होगा, और जब उपादान का निरोध कर देंगे तो भव उत्पन्न नहीं होगा, और जब भव का निरोध कर देंगे तो जन्म नहीं होगा, और जब जन्म का निरोध कर देंगे तो यहाँ पर व्याधि मतलब रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, इसका निरोध हो जाता है, वो हो नहीं पाता। और जब ये समाप्त हो जाती है तो हमारा जो जीवन है पंच स्कंद से बना हुआ, यह स्वाभाविक तौर पर वह उत्पन्न नहीं होता है। तो तथागत ने ठीक तरह से बातें समझाने की कोशिश की कि इसका निरोध यानी उसको रोका जा सकता है। जब हम रोकेंगे तो स्वाभाविक है कि वह रुक जाएगा, और ये रुकने के कारण मनुष्य के पास में ये जीवन में जो कुछ भी एहसास हुआ है, जो कुछ भी जीवन मिला है, उसके सोचने समझने की ताकत मिली है, उसके माध्यम से जब वो जानता है तो उसे रोक सकता है। हम स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन काल में जो भी संस्कार करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, तो आपने देखा कार्य जो है अच्छे और बुरे दोनों कार्य संपन्न होते हैं व्यक्ति के द्वारा। तो जब ये दोनों ही उत्पन्न होते हैं, दोनों ही काम करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ते रहता है। अच्छा करो या बुरा करिए, तो जब अच्छा करते हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन काल में होता है, और बुरा करते हैं तो वो भी जीवन काल में होता है। फिर हम देखते हैं तो यह ज्ञान हो जाता है, हम उसको जानते हैं, और जब जानते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि इससे हमारा जीवन मिला हुआ है। तो जीवन काल में हमारे पास में 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। अब ये 5 इंद्रियों को हम कैसे जानें कि इसका अलग अलग उपाय है। तो आपने देखा हो कि हम कान से सुनने का काम करते हैं, आँख से देखने का काम करते हैं, नाक से गंध लेने का काम करते हैं, जीवा से हम रस लेने का काम करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते रहते हैं। यह एक अपना अलग अलग विषय है, यह कोई भी इंद्रियों का एक विषय नहीं है। सब इंद्रियों का अलग अलग विषय हमें देखने के लिए मिलता है। और जब ये अलग अलग विषय हैं तो आपने कई बार देखा हो कि मनुष्य को वेदना होती है, सुखद वेदना है, दुखद वेदना है,
सुखद और अदुखद वेदनाएं ये स्वाभाविक तौर पे हमारे जीवन काल में देखी रहती है। आपने देखा कि जो मूल कारण बताया गया है कि हम कहाँ रोकें, तो मूल कारण है तृष्णा का। तृष्णा मतलब लोभ, द्वेष और मोह, यह हमारे जीवन काल में पाई जाती है। अब जब लोभ, द्वेष और मोह यह हमारे लिए एक अग्नि के समान है, दोषाग्नि, मोहाग्नि, रागाग्नि, यह एक अग्नि के समान है। और यह जब हमारे पास रहती है तो स्वाभाविक तौर पे हमें वह चीज़ें जो बार बार हमारे प्रकट होती है। तो तृष्णा भी 3 तरह की होती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। आपने देखा होगा कि मनुष्य के जीवन काल में काम भावनाएं, काम वासना की भावनाएं बार बार उत्पन्न हो रही है, और वो इतनी उत्पन्न होती है कि मनुष्य उसमें ही चला जाता है, उसमें ही वह जीवन यापन करता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है कि यह जीवन है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह मनुष्य के जीवन काल में बार बार इस तरह की भावना उत्पन्न होती है जो उसी में फंसा रहता है। और फिर देखा कि भाव तृष्णा है, होने की तृष्णा, मैं बार बार जन्म लूँ, बार बार मैं अपने इस जीवन में आते हुए दुख को मैं प्राप्त कर सकूँ। तो यह बार बार होने की जो भावनाएं हैं वह कहीं ना कहीं दुख का कारण बन जाती है। फिर देखा गया कि विभव तृष्णा, यानी बार बार और होता है और होने की और भी इच्छा मजबूत हो जाती है, अब यहाँ टूट नहीं जाती। लेकिन जब हम तृष्णा को, लोभ, द्वेष और मोह को, चीज़ों को हम अपने जीवन काल से समाप्त कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, तो ऐसा जीवन स्वाभाविक तौर पर है कि वो एनलाइटेड कहलाता है। अब यहाँ पे आगे की प्रक्रिया होने की संभावना नहीं है। क्या किस बात का निरोध है? तो निरोध है कि जो होने की भावना है, बार बार उत्पन्न हो रहा हूँ, इसकी भावना जो है यहाँ पे अब रुक जाती है। और इसलिए अब बाकी का जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, मरण ये अब होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको जान लिया है। निरोध कैसे किया जा सकता है, उसको रोका कैसे जा सकता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इसको ठीक तरह से हमें समझाने की कोशिश की कि मानव का जीवन मिला हुआ है। इस संसार में मानव के साथ साथ छोटे बड़े भी जीव रहते हैं, और वे सभी जीव जंतु इस संसार में रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो जीवन है वो मनुष्य का, क्योंकि उसके पास में सोचने और समझने की ताकत होती है, उसके पास बुद्धि होती है, उसके पास माइंड होता है, और इसी कारण से वह इन चीज़ों को बड़ी गंभीरता के साथ जान सकता है। और इसलिए उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि यह जीवन जब मनुष्य को मिला हुआ है, और इस जीवन में हम जानते हैं कि नाम रूप है, नाम मतलब मन और रूप मतलब दिखने वाला हमारा शरीर। और ये जब दिखने वाला हमारा शरीर है तो स्वाभाविक तौर पर हम जान सकेंगे कि यह मिट्टी, पानी, हवा, उष्णता से बना हुआ है। और जब ये हमें जीवन मिला हुआ है तो इन जीवन को हम यथार्थ रूप से हम जब जान पाते हैं तो होने वाले दुखों को, होने वाले उन परिणामों को हम यहाँ पर रोक सकते हैं। उसका पूरी तरह से जान करके अब होने की संभावना जो है वो हम होने नहीं देंगे। तो यह एक बड़ी अच्छी तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि लोग जान नहीं पाते थे कि इसको निरोध कैसे करना है, दुख कैसे उत्पन्न हो गया तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था, लेकिन तथागत ने ये स्वाभाविक तौर पर हमें समझाने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि आम जनता जो है वो इस तरह से सोचती रहती है। उदाहरण के लिए सामान्य सा प्रश्न होता है कि किसी के जीवन काल में दुख आ गया, दुख कैसे हो गया? तो आपने देखा कि बहुत सारे घरों में कभी कभी लड़कियां होती रहती हैं, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, या ऐसे कई बार हो जाता है जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो जाती है, कई बार रोग हो जाता है, बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। तो अपने को लगता है कि ये सब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो वो दुख महसूस करते हैं। लेकिन उन्हें यह समझ पैदा करना कि यह तो हो गया है, लेकिन यह होने के बाद में मैं कोई अकेला मनुष्य नहीं हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। इस संसार में जन्म की प्रक्रिया के बाद ये सब हो जाने वाला है। वह कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन जब उसे समझ में आ जाए कि नहीं, मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे घर ही संकट नहीं आया है, मैं ही कोई अकेला इसका भागी नहीं हूँ, तो जब इन सत्य का एहसास हो जाना तो उसे दुख उत्पन्न नहीं होगा। तो आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती है। आज के समय में आपने देखा कि किसी के घर में लड़कियाँ उत्पन्न हो रही हैं, वो चाहत क्या है? पुत्र की प्राप्ति। अब ये पूरा ना हो तो हम कहीं ना कहीं दुख हो जाता है। तो लेकिन बुद्ध ने कहा कि जब हम इसको समझ जाते हैं कि नहीं, यह जीवन मिला हुआ है, तो ये हमारे कोई हाथों में नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया है, और उससे जो भी उत्पन्न होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, उस सत्य को जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम निरोध कर सकते हैं दुख का, ये नहीं होगा। लेकिन हम जब इसको जानते नहीं हैं तो आपने देखा कि स्वाभाविक तौर पे हमें दुख उत्पन्न हो जाता है।
जब आपने देखा कि मृत्यु हो जाती है, कई कारणों से मृत्यु होती है, कोई दुर्घटना हो जाने के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई बूढ़ा हो जाने के कारण, या नाना प्रकार के ऐसे संकट आने के बाद, खुद ही कभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो खुद ही सुसाइड हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यह जानना और इस सत्य को हमें अपने जीवन काल से जोड़ने की कोशिश करना कि ये जो दुख हैं, अब ये दुख तो आया है, लेकिन क्या इसे हम हमेशा के लिए बरकरार रखने की कोशिश करेंगे तो इसे रोका जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है जब हम सत्य को ठीक तरह से जानते हैं। इस सत्य को हम खुद एहसास करते हैं, खुद उसे जीने की कोशिश करते हैं, तो यह स्वाभाविक तौर पे हम इसे दूर कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित होगी, इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसको रोके कैसे? तो उन्होंने कहा कि जन्म ही मत होने दो, और जब जन्म ही होगा तो मृत्यु का सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा, और जब सवाल उत्पन्न नहीं होगा तो अनेक प्रकार के दुख जो हम लोग जीवन काल में भोगते रहते हैं, जीवन काल में मिलते रहता है, इससे कोई छुटकारा मनुष्य को नहीं है। लेकिन छुटकारा तब है जब हम इसको अपने जीवन काल में अनुभव के तौर पर जान पाते, एहसास कराते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि मैंने इन सब चीज़ों को ठीक तरह से जाना है, और मैंने जब जाना तो मैंने भी अनेक बार जन्म लेकर वह दुख के उस भाग को मैंने भी जीने की कोशिश की, लेकिन अब मैंने जान लिया है, मैंने अपने जीवन काल से लोभ, द्वेष और मोह को पूरी तरह से काट दिया है। अब जब मैंने इसे काट दिया तो ये फिर से अपना सर उठा नहीं सकेगा, और जब सर नहीं उठा सकेगा तो यह कभी उसे उत्पन्न नहीं होने देंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझे, जब कोई पेड़ होता है तो उसके हम लोग तने को काट देते हैं, लेकिन वो जैसे कि वैसा रहता है तो फिर से उग जाता है। लेकिन आप जड़ से ही उसको निकाल कर फेंक देते हैं, तो जड़ से निकालने के बाद में फिर से वह उत्पन्न होने की उसकी कोई संभावना हमें नहीं दिखाई देती है। तो यही बात उन्होंने तथागत ने समझाने की कोशिश की कि यदि हमने ठीक तरह से जान लिया कि किन कारणों से दुख उत्पन्न होता है, तो उन दुखों को हम जड़ से कैसे काट दें। तो जड़ से काट दिया है तो अब दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए तथागत ने ठीक तरह से इस बातों पर हमें जोड़ते हुए समझाने की कोशिश की कि हे उपासक उपासिकाओं, हे प्यारे मेरे सभी अनुयायियों, आपको इस ठीक तरह से दुख को दूर करने का, उसे रोकने का मैंने आप लोगों को उपाय बता दिया है। अब ये रोकने का जब मैं उपाय बता दिया है तो इसे आप अमल में लाइए और अपने खुद के दुखों को दूर कीजिए, ताकि आप सुखपूर्वक और अच्छी तरह से जीवन को यापन कर सकते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में इसका बड़ा अहम महत्व है। आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है, आए दिन कहीं ना कहीं दुख उत्पन्न होते रहता है, तो उसका यह एक उपाय है। इसे हम इम्प्लीमेंट करें और जीवन को जीने की कोशिश करें। आप सभी दर्शकों ने मुझे ठीक तरह से सुनने की कोशिश की है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को 4 आर्य सत्य के एक महत्वपूर्ण विषय दुख निरोध पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व आपको बताना चाहते हैं कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो तो या सुझाव हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हम प्रश्न पूछने के लिए और सुझाव देने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपनी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को दबाएंगे नहीं, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हमसे प्रश्न पूछते रहेंगे और अपने सुझाव भी हमें भेजते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते चंद्र कीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो